नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर। आज आप लोगों के लिए जो प्रश्न लाया हूं ना, वो एकदम हट के है और शायद बहुत लोग इस प्रश्न को नहीं जानते। जैसे मैं आपको पूछूंगा ना कि क्या आपने कभी सुना है कि 61 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो आप कहोगे अरे ये क्या बोल रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है। मैं बोलूंगा कि एक दिन में 24 घंटे नहीं होते, तो भी शायद आप न मानो। मैं आपको ये बोलूं कि एक घड़ी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग शायद जानते होंगे, लेकिन क्या आप लोगों का इसका पूरा मतलब पता है कि एक क्षण का मतलब क्या होता है? आपने गाना जरूर सुना होगा कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अरे भैया, कितना समय तक आप उसको अपने दिल में रखते हो? पल पल कितना सेकंड रखते हो, उसके बाद आपका प्यार खत्म? ऐसा नहीं। फिर एक और गाना चलता है, हर क्षण से जो टूटा कोई सपना। तो आपका सपना कितने सेकंड में टूट जा रहा है भैया, ये तो बताओ। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये क्षण क्या है, ये पल क्या है, ये घड़ी क्या है, एक घड़ी का मतलब क्या होता है। अक्सर हम लोग जब पुराने जमाने में किसी चौक पर, किसी चौराहे पर बैठे होते हैं, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, है ना, बूढ़े लोग हैं, उन लोग क्या है बोलते थे कि एक घड़ी या 2 घड़ी, है ना। तो मैं सुनता था कि हाँ, बड़ा अच्छा अच्छा ज्ञान है। और आजकल व्हाट्सअप ज्ञान ज्यादा दिया जाता है ना। व्हाट्सअप में जाओ, आपको 100 से ज्ञान मिलेगा, उसमें भी लिखा हुआ आ जाता है एक घड़ी या 2 घड़ी, पुनिया 2 के याद। मैं शुरू लाइन को पकड़ता हूं, उसमें लिखा रहता है एक घड़ी या 2 घड़ी। तो भैया, इसको तोड़ मड़ोड़ के पेश मत करो, क्योंकि अब सोच के देखो, अगर कोई बोलता है कि देखो इसमें कहा गया है सत्संग करो, तो कोई आपको ये बोलेगा क्या कि एक घड़ी मतलब मान ले जाए घड़ी जो है 1 घंटा है। हालांकि नहीं है, आज मैं पूरा बताऊंगा कि घड़ी का मतलब क्या है। और आपसे एक सवाल पर मैं आपको चर्चा करना भी चाहूंगा, और आप लोगों से मैं सलाह भी चाहूंगा, मतलब मैं बिल्कुल रिप्लाई चाहूंगा उस पर, क्योंकि पूरा भी कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था कि कोई व्यक्ति ये थोड़े कहेगा कि 1 घंटा किसी का भजन करो, है ना, या सत्संग 1 घंटा करो, और अगर आप 1 घंटा नहीं कर सकते तो 2 घंटा करो। अरे भाई, उसमें ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन लोग ऐसे ही बोल देते हैं 1 घड़ी या 2 घड़ी। ऐसा नहीं है, वो क्या है, 1 घड़ी आधो घड़ी, पुनिया धो के याद, और तुलसी संगत साधु के कटय कोटि अपराध। तो इसको हम सही अर्थ में कैसे जानेंगे, तो आइए पहले हम इसको चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसी को चर्चा करूंगा, ठीक है, कि एक घड़ी है क्या, ये घड़ी क्या है। ये हम जो घड़ी में, जो हाथ में जो घड़ी पहनते हैं, वो घड़ी नहीं है। ये घड़ी जो है समय को बताता है। तो इस घड़ी में कितने मिनट होते हैं, एक्चुअल में ये कहा जाए। आप लोग 2-3 प्रकार के समय को मापने का जानते होंगे, जैसे सौर सूर्य के आधार पर समय निकाला जाता है, चंद्र के आधार पर समय निकाला जाता है, और एक नक्षत्र के आधार पर निकाला जाता है। 3 प्रकार के समय निकाले जाते हैं। तो ये जो समय है, घड़ी जो है, ये चंद्र के हिसाब से है। तो इसमें घड़ी का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने सुना है बचपन में कि जो रात में जो चंद्रमा जब उदय होता था ना, तो बोलते थे रात में, मतलब आज घड़ी मार के उड़ने वाला है। मतलब 1 घड़ी मार के मतलब 1 घड़ी लेट से। तो 1 घड़ी लेट से चंद्र उदय होगा का मतलब क्या है, तो वो 1 घड़ी है क्या? क्योंकि आज आप देखा करो, चंद्रमा जब रात में निकलता है, तो दूसरे दिन जब चंद्रमा निकलेगा ना, तो उसमें कितने समय का अंतर रहता है, वही घड़ी है। तो कितने समय का अंतर रहा, उसी को मैं बता रहा हूं। तो ये जो 1 घड़ी जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है 24 मिनट। ध्यान दीजिएगा, 1 घड़ी मतलब होता है 24 मिनट। इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। अब इसी में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, 1 घड़ी आधो घड़ी, या नहीं है, वो आधो है। कहने का मतलब 1 घड़ी आधो घड़ी, मतलब आप सत्संग करो 1 घड़ी करो, 1 घड़ी मतलब 24 मिनट तो कम से कम संगत करो, दिन में 1 बार सत्संग करो। और उतना भी नहीं कर सकते तो 1 घड़ी आधो घड़ी, मतलब 1 घड़ी करो, उतना नहीं कर सकते तो आधा घड़ी करो। आधा मतलब 12 मिनट, और उतना भी नहीं कर सकते, अगला लाइन में लिखा है, क्या लिखा है, पुनिया धो के याद, मतलब उसका फिर आधा करो, तो 12 का आधा फिर करो, और उसका आधा मतलब इसका आधा करके फिर आधा करो, तो कितना आया, 3 मिनट। मतलब ये होता है इसका मतलब कि 1 घड़ी आधो घड़ी पुनिया धो के याद। इतना समय तक कम से कम आपको सत्संग करना चाहिए, ना कि उसको आप डबल करते हुए जाओ। तो ये तो हो गया घड़ी। और एक बात और याद रखिएगा, एक दिन में फिर कितने घड़ी होते हैं,
एक दिन में टोटल 60 घड़ी होते हैं, है ना। अब उस 60 घड़ी को आप क्या करेंगे, दिन में बांटेंगे ना। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं, 24 मिनट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट कि 24 मिनट होते हैं एक घड़ी में। एक समय का मापक है ये, मापने का, है ना। अब बताना है आपको ये पल क्या है। जो गाना आपने सुना है ना, पल पल दिल के पास, तो ये पल क्या होते हैं जी। तो ये जो 24 मिनट जो है, इसको फिर से क्या किया गया है, फिर से 60 भागों में बांटा गया है। तो 60 भागों में बांटने के लिए आप इसके क्या करोगे, पहले तो आप इसको क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, है ना। सेकंड में बदल दोगे, फिर सेकंड में बदलने के लिए फिर उसको सेकंड में बदलेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो 24 मिनट दिख रहा है उसको 60 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको जब आप 60 भागों में बांटोगे ना, तो निश्चित रूप से फिर ये हाल मिनट है, तो मिनट को आप क्या करोगे, पहले इसको सेकंड में बदलोगे। तो सेकंड में बदलोगे तो कट जाएगा। इसका मतलब ये है यहां पर कितना आ जाएगा, 24 सेकंड, ठीक है। अब ये जो 24 सेकंड है वो क्या है, पल है। मतलब एक पल में कितने सेकंड होते हैं, 24 सेकंड। मतलब बहुत छोटा समय है ना। तो वो गाना सुने होंगे ना, पल पल दिल के पास, मतलब मेरे सीने में बस 24 सेकंड, है ना, 24 सेकंड रहो। अभी देखिए यहां पर लिखा है क्षण। तो मैं इसी क्षण के बारे में बात कर रहा था कि आखिर ये क्षण है क्या। इस क्षण में कितना कंफ्यूजन है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना पसीना हो रहा है। तो देखिए ये क्षण क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं कि क्षण जो है, जैसे आप पलक को जितने समय में झपकते हैं, एक पलक झपकने में जितना समय लगता है, ध्यान दीजिएगा, उसको बोला जाता है निमिष, है ना, या निमेष बोला जाता है। तो इसको मैं लिख देता हूं निमिष। ये हो गया निमिष। एक बार पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको निमिष बोलते हैं। और अब ये जो 2 निमिष जो होता है वो एक विपल के बराबर होता है, ठीक है, एक विपल के बराबर होता है। और जब 60 विपल को मिलाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, 60 विपल को मिलाया जाए, ऐसे ही 60 विपल को मिलाया जाता है तब एक पल बनता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हमें बताना है क्षण को। तो ये क्षण क्या है, तो जब हम 3 निमिष कहा जाए, 3 निमिष, यहां पर 3 निमिष को मिलाया जाए तब बनता है एक क्षण, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा कंफ्यूजन है। कई लोग बोलते हैं कि जो पल है ना, पल मतलब 24 सेकंड। तो 24 सेकंड का चौथा भाग, जब हम चौथा भाग करते हैं किसी पल का चौथा भाग है, वही क्या कहलाता है, क्षण कहलाता है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है 3 निमिष के बराबर होता है एक क्षण जो है। मतलब क्षण के बारे में कोई क्लियर नहीं है। पतंजलि के अनुसार क्षण का मतलब होता है समय का वह सबसे छोटा भाग जिसको और विभाजित नहीं कर सके, वो क्षण कहलाता है। तो ये क्षण में बहुत डाउट है, क्षण में। तो आप लोगों से मैं चाहूंगा कि इस क्षण के बारे में आप अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं ही कंफ्यूज नहीं हूं, क्योंकि इनका स्पष्ट वर्णन अभी तक नहीं है। क्षण को सब लोगों ने अलग अलग डिफाइन किया है कि क्षण को कैसे परिभाषित करते हैं। तो आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप एक कमेंट जरूर करें, ताकि हम इस क्षण के बारे में थोड़ा सी और जानकारी आप लोगों से ले सके। आइए अगला देखते हैं, प्रहर क्या होता है, प्रहर। तो प्रहर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि एक दिन में कितने पहर होते हैं, 8 पहर होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आप ये मत कहना कि बहुत सारी चीजें होती है, मुहूर्त होता है, नक्षत्र होता है। मैं कुछ बेसिक जानकारी ही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। जैसे पहर है ना, प्रहर है, तो एक दिन में कितने पहर होते हैं, 8 पहर होते हैं। दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहर। अभी रत्ती क्या है, रत्ती कुछ विशेष शब्द ही मैं ला रहा हूं, मैं पहले से आपको बता रहा हूं। कुछ विशेष जानकारी मुझे देना था, ये वाला और ये वाला, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। रत्ती का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, सुनार्थगण में जब भी हम जाते हैं तो रत्ती की बात होती है। तो ये रत्ती क्या है, फिर आप लोगों ने सुना होगा 8 धान के जो धान है, मतलब चावल के दाने कहा जाए, 8 चावल के दाने के बराबर होता है ये जो रत्ती है, ठीक है। या फिर ये कहा जाता है 64 सरसों के दाने, 64 सरसों के दाने के बराबर होता है ये रत्ती जो है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, आप लोग सभी जानते हैं, सोने के दुकान में आप जाओगे तो वो रत्ती के बारे में आपको पूरा जानकारी दे देगा। तो ये आप सिंपल से याद रख लीजिएगा, 8 धान के जो दाने हैं उनके बराबर, है ना। या फिर सरसों के दाने की बात करें तो कितना, 64। अब ये देखिए, घड़ी में अक्सर आप जो कभी भी दुकान जाते होंगे, कोई भी घड़ी में जो बंद घड़ी होती है उसमें 10:10 लिखा होता है ना। ऐसा क्यों? अब इसका अब ये मत कहते ना, आप गणित पढ़ा रहे हो तो गणित का कोई फार्मूला के तहत, गणित के कोई नियम के तहत 10:10
होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि 10:10 यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है 1 2 3 4, तो ये 10:10 मैंने बना रखा है। तो इसके बहुत सारे रीजन है, इसको बताने बैठोगे ना तो बहुत सारे खत्म हो जाएंगे आपके चैप्टर, है ना, बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारे जो हमारे पूर्वज हैं, बहुत सारे जो महान हस्ती हैं, उनका जो मृत्यु है इसी दिन हुआ था, कई लोग इसलिए बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये जो घड़ी जो है, इसमें देखिए ये घड़ी का जो 10:10 में जो साइन बनता है, ये एक प्रकार का वी का साइन बनता है, और वी मतलब होता है विक्ट्री, है ना, विजय, है ना, मतलब जीत का प्रतीक है, इसलिए इसको वी का संकेत दिया जाता है। कई बार ये बोला जाता है कि ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, घड़ी में 10:10 होता है ना, 10:10, तो इससे हमें वो घड़ी जो दिख रहा है वो तो घड़ी का जो लोगो है, यहां पर बहुत अच्छा सा लोगो को लगाते बनता है ना, घड़ी का जो भी लोगो होगा, मतलब कंपनी का जो लोगो होगा वो यहाँ पर लिखा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर जिस प्रकार का कंपनी का घड़ी है वो यहाँ पर लिखा होता है। तो ये 10:10 में संभव है। अब कोई बोलेगा 4:40, है ना, 8:40, ऐसा कहोगे तो भैया वो अच्छा शोभा नहीं देगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 4:20 कहा जाए, चलो मैं 4:20 बोलता हूं, तो इसको हम पढ़ेंगे, अगर 100 में पढ़े तो 420, और कोई दुकानदार 420 थोड़े बोलेगा, 420 ही थोड़े करेगा भैया, 420 तो इसलिए रहता है। अब करके देखो ना, मैं यहां पर कर देता हूं 8, है ना, 8:20 करता हूं, चलो, या फिर 4:40 कहा जाए। तो इसको यदि मैं इंसान का शक्ल भी देना चाहूं ना, इंसान बनाना चाहूं, तो ऐसा लगेगा ना, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा बना, क्या बताओ, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा बनता है नहीं। यहां पर देखो ये बड़ा सुंदर सा, अगर आप इसमें आंख बना दोगे ना तो ये स्माइल चेहरा वाला बनता है, कहा जाता है, इसलिए इसको 10:10 रखा गया है, ताकि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखाई दे। देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा, इसलिए इसको 10:10 में भी रखा जाता है, और इसको बहुत सारे कारण है ना। तो आदमी आए तो घड़ी को देखे तो उसको मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे, ताकि उसको प्रसन्नता मिले, इसलिए घड़ी में 10:10 ही रहता है। आप जब किसी घड़ी में जाओगे, घड़ी दुकान में जाओगे, तो इसके लिए कोई गणित का मेथड लागू नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हाँ, मैं जानता हूं कि सब लोग बोलेंगे 24 घंटे, और आप लोगों में से कई लोग जानते हैं इनका वास्तविक जो समय होता है वो, निश्चित रूप से, और जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो एक दिन में वो 24 घंटे नहीं होते हैं, कुछ कम होते हैं। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ साल बाद कहा जाए, जो फरवरी का माह जो होता है वो कितने दिन का होता है? 29 दिन का हो जाता है ना। और हिंदी माह में भी आप लोगों ने देखा होगा कुछ साल के बाद में एक मास बढ़ा दिया जाता है, जिसको हम लोग अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास कहते हैं। तो वो क्यों बढ़ाया जाता है? इसका मतलब यह है, यहाँ पर कुछ मिनट, कुछ सेकंड जो है क्या होता होगा, बच जाता होगा कहीं न कहीं से, वो साल भर में। तो वो जो समय है वो साल भर में, कितने सालों में, फिर कितने दिनों में कहा जाए, फिर तो ये कहा जाए कि वो 3 सालों में या फिर 4 सालों में 1 घंटा बना देता होगा। तो कितने घंटे? 24 घंटा बनाता होगा। निश्चित रूप से एक दिन में 24 घंटा नहीं होता, फिर तो कितना घंटा होता है? तो यहां पर होता है 23 घंटे और 56 मिनट, है ना, 56 मिनट और कुछ सेकंड कितना सेकंड? 4 सेकंड। ये आपको याद रखना है कि एक दिन में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड होता है, ना कि 24 घंटे। इसीलिए तो आपको 4 सालों में क्या होता है, ये जो कम समय है उस साल क्या हो जाता है, हमको दिन को बढ़ाना पड़ता है। अब देखिए, एक प्रश्न जो छूट गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वाला। ये क्या है? क्या आपने 61 मिनट का सेकंड, मतलब 1 मिनट में, यहां पर लिखा है 61 सेकंड का मिनट होता है क्या? मतलब 1 मिनट में 61 सेकंड होता है कि नहीं? तो आप कहोगे संभव नहीं है ना, क्योंकि हमने सुना है 60 सेकंड का क्या होता है, 1 मिनट होता है। लेकिन नहीं होता है, ये किसी विशेष समय में होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष क्यों होता है? जब किसी साल में कुछ दिनों को बढ़ा दिया जाए, जब बढ़ जाता है दिन, तब उसको हम क्या बोलते हैं? लीप वर्ष बोलते हैं। उसी प्रकार जब कुछ मिनटों में, जब, है ना, ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है, जब मिनट में 1 सेकंड को बढ़ा दिया जाए, तब उसको हम क्या बोलते हैं? लीप सेकंड बोलते हैं, लीप मिनट बोलते हैं जी, लीप मिनट बोलते हैं, ठीक है, लीप मिनट कहलाता है। लेकिन ये कब होता है? ये 1972 से चालू हुआ है, और ये अभी तक 2016 तक, कहा जाए 2016 तक की स्थिति में 27 बार हुआ है। और आखिरी बार 61 सेकंड का मिनट कब हुआ था? ये हुआ था 2016 में 31 दिसंबर को रात 12 बजे,
ठीक है, तो ये होता है लेकिन रोज नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। तो इस प्रकार आज हमने कुछ विशेष जानकारी जाना और इसमें मैं आप लोगों से राय जरूर चाहूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक क्षण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की छोटी सी जानकारी जो आप लोगों के लिए उपयोगी जरूर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।